हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल एमसीक्यू की इस सीरीज में, जहां पर M1 और 5 के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पिछले ट्यूटोरियल की तरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही यूजफुल हैं और पिछले कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इनको नोट कर लीजिए, इनका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड एज वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव। हार्ड डिस्क ड्राइव किस तरीके की स्टोरेज है? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल टाइप की स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉकचेन किस रूप में डेटा को स्टोर करता है? ब्लॉकचेन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइन, सर्किल, RH होमबस या ब्लॉक। किस टाइप में डेटा को स्टोर करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पूछा गया है। ब्लॉकचेन में हम क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा स्टोर करते हैं। राइट आंसर है इसका ब्लॉक में करता है, इसलिए इसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द डैश उपकरण निर्दिष्ट करता है जिसे इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। द टर्म that designate equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality. Peripherals devices, utility devices, BIOS, none of these. इनमें से राइट आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश एक कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका उपयोग स्थिर इमेजों को डिजिटल रूप में लेने के लिए किया जाता है। एन कैमरा इज अ पेरिफेरल डिवाइसेस used to capture a still image into a digital format, digital, analog, both, none of these. राइट आंसर बताइए। किस प्रकार की डिवाइस है डिजिटल कैमरा? या जो कैमरा हम यूज करते हैं, डिजिटल, एनालॉग या दोनों, किस प्रकार का होता है? दैट इज कॉल्ड डिजिटल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, खेल को खेलने में आसान बनाता है। डैश डैश कैन मेक इजियर टू प्ले गेम्स। माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, नन ऑफ दीज। किस डिवाइस से आप कोई गेम बड़ी आसानी से खेल सकते हो? गेम खेलने में इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉयस्टिक से आप गेम बड़ी इजी तरीके से खेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पेन का पूर्ण अर्थ है? पेन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, प्राइमरी अकाउंट नंबर, पोजीशन अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म पूछा है। जो हम लोग के पास पैन कार्ड होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर बताइए। पैन कार्ड का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी डैश डैश पर दिखाई देती है। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इज विजिबल ऑन द टास्क बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, नन ऑफ दिस। जब हम टाइम देखते हैं तो टाइम कहाँ पर दिखाई देता है? ये पूछा है कंप्यूटर में, डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर पर स्क्रीन पर टास्क बार पर दिखाई देता है, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पर। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश स्लाइड का उपयोग किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने और प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करने के लिए किया जाता है। स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन। टाइटल स्लाइड, मास्टर स्लाइड, टेबल स्लाइड या ग्राफ स्लाइड। इनमें से बताना है कौन सी स्लाइड का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करने के लिए। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए, टाइटल स्लाइड को सेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक फॉर्मेटिंग सुविधा की कॉपी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन ऑर्डर टू कॉपी फॉर्मेटिंग फीचर फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन इज यूज्ड फॉर्मेट पेंटर, क्लिप आर्ट, टेम्पलेट, कॉपी एंड पेस्ट। किस चीज का यूज करते हैं वो बताना है। राइट आंसर बताइए इनमें से। बहुत अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आंसर देना है। राइट आंसर ऑप्शन ए, फॉर्मेट पेंटर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी यूनिट प्रोग्राम के निर्देशों की व्याख्या करती है और कंट्रोल ऑपरेशन शुरू करती है? इन विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट द कंट्रोल ऑपरेशन? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और लॉजिकल यूनिट। बताना है आपको राइट आंसर क्या है। कौन सी यूनिट प्रोग्राम के निर्देशों की व्याख्या करती है और कंट्रोल शुरू करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी हटाई गई फाइलें या फोल्डर डैश डैश में जाते हैं। ऑल डिलीटेड फाइल और फोल्डर गोज टू द माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन्स, फोल्डर, नन ऑफ द अबव।
कहाँ जब डिलीट करते हैं तो फाइल फोल्डर कहाँ पर चले जाते हैं, किस जगह पे, मेमोरी में हमारी में किस जगह पे जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं रिसाइकल बिन। डिलीट करी हुई फाइलें यहाँ पर स्टोर होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल लीज लाइन, डिजिटल सोर्स लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल इंटरनेट लाइन। राइट आंसर बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसे हम शॉर्ट में डीएसएल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक कि क्षैतिज आकार में ना बदल जाए, और फिर टू मेक विंडो वाइडर यू वुड मूव द पॉइंटर अंटिल इट चेंजेस टू द हॉरिजॉन्टल, रिसाइज शेप एंड देन फॉर्मेट, पेंटर, क्लिप आर्ट, टेम्पलेट, कॉपी एंड पेस्ट। अगर हमें विंडो को वाइडर करना है, थोड़ा सा चौड़ा करना है, फैलाना है, तो हम कौन सा ऑप्शन इसमें से यूज करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेट पेंटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलेट एक ऐसी सुविधा है जो आपको वर्ड में एक डैश डैश सूची बनाने की सुविधा देती है। बुलेट इज अ फीचर दैट लेट यू क्रिएट एन डैश डैश लिस्ट इन वर्ड, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर, बोथ ऑफ अबव, नन। किस प्रकार की सूची बनाने की सुविधा मिलती है बुलेट से? ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, या दोनों प्रकार की? राइट आंसर ऑप्शन ए, अनऑर्डर लिस्ट बुलेट से बना सकते हो, नंबरिंग से आप ऑर्डर लिस्ट बनाते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में रखने के लिए किस पर क्लिक करें? टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस एंड लीव ऑल अदर लेटर्स टू लोअर केस, क्लिक। लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, अपर केस या सेंटेंस केस। किसी वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल हो, बाकी के स्मॉल हो, इसे हम क्या बोलते हैं? वही सही आंसर है, इसे हम बोलते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैपिटल हमारी अंग्रेजी के हिसाब से, बाकी के स्मॉल होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक अनचाही बल्क ईमेल्स को कहा जाता है अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल आर कॉल्ड यूजनेट, स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन। राइट आंसर बताना। जब अनचाहे बल्क ईमेल हमें आते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? जो हम नहीं चाहते फिर भी बहुत सारे ईमेल आते रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पैम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डैश डैश में ई भुगतान के लिए धन रखा जाता है। मनी कैन बी केप्ट फॉर ई पेमेंट, वॉलेट, पॉकेट, बॉक्स, नन ऑफ दीज। ई भुगतान, इलेक्ट्रॉनिकली भुगतान करने के लिए हम पैसे कहाँ रखते हैं? वॉलेट में, पॉकेट में, बॉक्स में, या कहीं पे भी नहीं। ई भुगतान के लिए हमारे मोबाइल में एक वॉलेट होता है, जैसे फोन पे, गूगल पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह क्षेत्र जहां वर्चुअलाइजेशन संसाधनों का उपयोग करते हुए वितरण नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं को डैश के रूप में जाना जाता है। द फील्ड वेयर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट रन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइजेशन रिसोर्सेज नोन एज सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, हाइब्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। किसके रूप में जानते हैं हम? जहां पर वर्चुअल संसाधनों का उपयोग करते हुए वितरण नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन सेवाओं को किसके रूप में जाना जाता है? दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में। अगला क्वेश्चन ये रहा, एईपीएस सिस्टम क्या सुविधाएं प्रदान करता है? व्हाट फीचर डू एईपीएस सिस्टम प्रोवाइडेड? चेक बैलेंस, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर बताइए, एईपीएस सिस्टम क्या सुविधाएं प्रदान करता है? राइट आंसर है, आपको ऑप्शन एबीसीडी में जवाब देना है, ऑप्शन डी, सभी चीजें सुविधाएं में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करेगा? व्हाई वुड अ हैकर यूज प्रॉक्सी सर्वर? टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद द टारगेट, टू ऑब्टेन अ रिमोट एक्सेस कनेक्शन, टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क, टू क्रिएट घोस्ट सर्वर ऑन द नेटवर्क। राइट आंसर बताइए, प्रॉक्सी सर्वर का यूज क्यों किया जाता है? छद्म बोलते हैं, मतलब एक टेम्परेरी, एक छुपा हुआ सर्वर करते हैं, टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल टू 10 इंटू 20 अपॉन 4 इंटू 8 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? 400, 200, 600, 300। इसको कैलकुलेट करिए कॉपी पे और बताइए इसका मान क्या निकल के आएगा। राइट आंसर बताना है आपको, क्या आंसर निकलने वाला है? इसका गुणा भी है, भाग भी है, दोनों चीजें हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 400 आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बीपीएन का पूर्ण अर्थ क्या है? बीपीएन स्टैंड्स फॉर
वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म पूछा है। बीपीएन एक प्रकार की नेटवर्किंग सर्विस होती है, तो क्या फुल फॉर्म सही रहेगा बीपीएन के लिए? राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल, परफॉर्मेंस या ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इनमें से कौन सा ऑप्शन अप्लीकेबल होगा? सभी होंगे या इनमें से कोई एक होगा, बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, सारे एप्लीकेबल हैं आईओटी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज .doc, .odt, .txt, .pd। टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में। राइट आंसर बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में। तो राइट आंसर ये रहा आपके सामने, ऑप्शन बी, .odt। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, PMJJBY? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? AD&D स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, लोन स्कीम। इस बीमा योजना से आपको क्या मिलता है, ये पूछा गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है तो सिंपल लाइफ इंश्योरेंस ही तो मिलेगा यार, है ना। कंफ्यूजिंग है बट सेंस लगाना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग को संदर्भित करता है। इंटरनेट बैंकिंग रिफर टू ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट, ओपनिंग ऑफ अकाउंट थ्रू ATM, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। पूछा है राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या रहेगा ये बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट, इसी को इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट के मूल्यांकन में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? विच इज द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द एवेल्युएशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट? इज OCR, MICR, OMR या MCR? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट होता है, उसमें कॉपी चेक करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है? सिंपल फुल फॉर्म है OMR का, उसे आप चेक कर लो। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीटिंग द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? डिलीट, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस प्लस। क्या सेल को डिलीट करना है, सेल का कंटेंट नहीं, पूरे सेल को ही हटाना है, ये पूछा है। तो कंफ्यूज मत होइए, राइट आंसर है कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो सेल डिलीट हो जाता है, सेल का कंटेंट नहीं। अगला क्वेश्चन, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सेप्टेड एट ऑल ATM एंड पॉस मशीन, ऑल ऑफ अबव। रुपे डेबिट कार्ड जो आजकल सभी बैंक में मिलता है, उस पर कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल है कि सभी एप्लीकेबल है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी चीजें एप्लीकेबल है। ये घरेलू डेबिट कार्ड है, NPCI द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, सभी ATM मशीनों पे चलता भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो हम देश में हमारे सिक्के चलते हैं ना, कॉइन्स, वो कौन बनाता है, कौन इशू करता है, कौन छापता है? दैट इज आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RBI से इसका मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से चुने जो विषम है, सिलेक्ट फ्रॉम विच इज ऑड? ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर। इनमें से किसका एक तुक नहीं बन रही है, कौन एक साथ नहीं आता है, किसका संग नहीं है ना? तो इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट, इन लोगों का साथी नहीं है ना। ये सारे के सारे ट्रांसलेटर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? द डिजिटल कंप्यूटर वाज फर्स्टली डेवलप्ड इन चाइना, UK, USA, जापान। डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? सिंपल सी बात, जहां कंप्यूटर पहले विकसित करे गए होंगे वहीं पे डिजिटल कंप्यूटर विकसित किए गए होंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी, USA, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रोम, रैम, कैश, नन ऑफ अबव। राइट आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड? मदरबोर्ड बायोस पे कहाँ स्टोर किया जाता है? राइट आंसर बताना है रोम, रीड ओनली मेमोरी पर बायोस रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश डैश प्रिंटर की कीमत और परिचालन लागत के मामले में सबसे सस्ता है? प्रिंटर इज चीपेस्ट इन टर्म ऑफ प्राइसिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इंकजेट, लेजर, थर्मल, डॉट मैट्रिक्स। कौन सा प्रिंटर कीमत और परिचालन
यानी सस्ता भी है, चलाने में कीमत के हिसाब से भी, और चलता भी सही तरीके से। कौन सा ऐसा प्रिंटर है? राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉट मैट्रिक्स। अब जो चलना बंद हो गए, बैंक में सबसे ज्यादा यूज होते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रत्येक सीट में अधिकतम पंक्तियां हो सकती हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ईच सीट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ डैश डैश रो। 1,02,424, 10,48,576, 32,767, 41,256। कितनी रो होती हैं ये पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। यहाँ पे बता दूं, जितनी लिब्रे ऑफिस कैल्क में उतनी एक्सेल में भी होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, 10,48,576 रो होती हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आएगा? व्हाट विल बी रिजल्ट फ्रॉम एडिंग A1 प्लस A2 टू कैल्क? हैज 5, C या 0? क्या आएगा ये बताना है। A1 प्लस A2 को अगर ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट सामने आएगा ये बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0 आएगा। क्यों? उसमें वैल्यू नहीं होगी तो 0 ही दिखाएगा। अगर A1 A2 में कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 ही आंसर देता है। सिंपल सी बात। लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन में फॉन्ट साइज में उपलब्ध अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फ्रंट साइज फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू लिब्रे ऑफिस राइटर 72, 96, 98, 92। ड्रॉप डाउन मेन्यू से अगर हम फॉन्ट साइज बढ़ा रहे हैं तो अधिकतम कितना कर सकते हैं? मिनिमम 8 कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो? मैक्सिमम कर सकते हैं 96। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्क स्प्रेड शीट के किस सेल में किसी सेल की कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर फॉर अ सेल इन अ कैल्क स्प्रेडशीट इज कॉल्ड सेल अक्रॉस, सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेल रेफरेंस या सेल आइडेंटिटी। क्या कहलाता है? द कॉलम का लेटर एंड रो का नंबर दोनों को मिला के A1 B1 C1 बनते हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम सेल रेफरेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई के जरिए कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? हाउ मच मनी कैन ट्रांसफर थ्रू यूपीआई? 10,000, 50,000, 1 लाख या 20,000? राइट आंसर बताइए। यूपीआई यूपीआई जो होता है ना, फोन पे गूगल पे इनसे चलाते हो तो अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड 20,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। डैश डैश शॉर्टकट की इज यूज फॉर द न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? शिफ्ट F11, शिफ्ट F10, शिफ्ट F12, शिफ्ट F8। इनमें से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सी शॉर्टकट की नई स्टाइल के लिए यूज करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिफ्ट F11। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। डैश डैश लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम का संयोजन है। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज लाइन सेल कॉलम रो। राइट आंसर दीजिए। रो और कॉलम का संयोजन जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम इज कॉल्ड, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े डिवाइसेस को मनुष्यों के माध्यम से नहीं बल्कि स्वचालित रूप से संवाद करना होता है, इसे क्या कहा जाता है? डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमंस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? बोर्ड टू बोर्ड, B2B, मशीन टू मशीन यानी M2M, इंटर क्लाउड या स्काई नेट? जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से संवाद होता है तो वो किस कैटेगरी में आता है? बोट टू बोट, M2M, इंटर क्लाउड या स्काईनेट? दैट इज कॉल्ड M2M, मशीन टू मशीन बातचीत होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की फॉर द सिलेक्ट एंटायर रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार, अल्ट स्पेस बार। इनमें से कुछ भी नहीं। पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है एक बार में, उसकी शॉर्टकट की पूछी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, शिफ्ट के साथ स्पेस बार से पूरी रो को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, कैल्क में एक सेल की पहचान करता है। आइडेंटिफाई अ सेल इन कैल्क। फॉर्मूला, सेल एड्रेस, नेम, कॉलम। सेल को कैसे पहचाना जाता है? फॉर्मूला से, सेल के एड्रेस से, नाम से या कॉलम से? किससे आप सेल की पहचान करते हैं? जैसे A1 है, B1 है, दैट इज कॉल्ड सेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कैल्क वर्कशीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? 32, 767, 1024, 6000, 6009। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट? एक सेल में कितने कैरेक्टर अधिकतम लिख सकते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, 32,767। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना है? मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज 92, 94, 999 या 98। अधिकतम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हो लिब्रे ऑफिस राइटर में? कोई भी चीज लिखी है उसे कितना बढ़ा सकते हो?
राइट आंसर इसका बताना है ऑप्शन सी 90,999 999.9 1000 ही हो गया लमसम। अगला क्वेश्चन है आईओटी एक एडवांस ऑटोमेशन और एनालिटिक सिस्टम है जो डैश डैश नेटवर्किंग से संबंधित है। आईओटी इज एन एडवांस ऑटोमेशन एंड एनालिटिक सिस्टम विच इज डील्स विद डैश डैश नेटवर्किंग सेंसर इकोसिस्टम प्रोसेस डिसेंट्रलाइज्ड। कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होगा आईओटी एडवांस ऑटोमेशन और एनालिटिक्स के लिए? कौन सी नेटवर्किंग में आता है ये? राइट आंसर ऑप्शन ए सेंसर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन प्राइवेट की क्या है? व्हाट इज द प्राइवेट की? अ की ऑन योर की चैन, अ की गिवन टू द पब्लिक, अ की नॉट टू बी गिवन टू द पब्लिक, अ की दैट ओपन्स अ सीक्रेट डोर। प्राइवेट की पूछी है, राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होगा प्राइवेट की के लिए? राइट आंसर ऑप्शन ए की ऑन योर की चेन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, अटल पेंशन योजना एपीवाई डैश डैश क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। अटल पेंशन योजना प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डैश डैश सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, बोथ, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बताना है अटल पेंशन योजना से किसको सुरक्षा मिलती है? ए बी सी डी में बताना, अनऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड लोगों को? अनऑर्गेनाइज्ड लोगों को सुरक्षा मिलती है इससे। अगला क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या है? विच इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज लो कॉस्ट, फास्ट स्पीड, मोर सिक्योर, ऑल ऑफ द अबव। क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे पूछे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पे जब हम डेटा अपना रखते हैं, वहां से डेटा उठाते हैं, उसके फायदे क्या क्या हैं? ऑप्शन ए बी सी डी या सारे? राइट आंसर सभी, सारे फायदे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, आपके लिए यूजफुल भी लग रहे होंगे। नोट्स बना लीजिए, आपके पास बहुत अच्छा भंडार होने वाला है अगर आपने इनके नोट्स बना लिए, इनको देख लिया। अगर नोट नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरीके से हो सके। कमेंट करिए और बताइए आपको कैसे लग रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हैं। मिलते हैं अपने एक नए ट्यूटोरियल में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई जरूर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।